उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्का पर सियासत गर्मा गई। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने लोकसभा 2024 का हवाला दिया है और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना हो। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाते हैं। पार्टी की दलील है कि आईडी चेकिंग की आड़ में मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जाता है, जिसका प्रभाव वोटिंग पर पड़ता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है। अब प्रश्न यह है कि अगर बुर्का हटाकर चेहरा ना देखा जाए तो फिर पहचान कैसे की जाएगी, ये प्रश्न दूसरा है। कई ऐसे लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे किस्से उत्तर प्रदेश से ही सामने आए, जहां पर देखा गया कि बुर्के की आड़ में कोई या तो डबल वोटिंग कर रहा है या फर्जी वोटिंग कर रहा है। कहीं तो पुरुष निकल गए। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले नए मुद्दे पर उठापटक शुरू हो गई है। ये नया मुद्दा है बुर्का पॉलिटिक्स का, जिसकी नींव इस चिट्ठी के जरिए समाजवादी पार्टी के नेता श्यामलाल पाल ने रखी है। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई, जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है। और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं, जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। मैं ये ज़रूर चाहूँगा चुनाव निष्पक्ष हो। अनुरोध करूँगा इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ 9 चुनाव हैं, आप गारंटी लीजिए कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से ये आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है, जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। से दिग्भ्रमित हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं, उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है, उस चिट्ठी में ये मांग की गई है कि पहचान पत्र की चेकिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं को चेकिंग के नाम पर परेशान न किया जाए। चिट्ठी में लिखा है, पहचान पत्र के बहाने मुस्लिम महिलाओं का नकाब उठाया जाता है। नकाब उठाकर मुस्लिम महिलाओं को भयभीत किया जाता है। पिछले चुनाव में पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया गया, जिस वजह से कई मुस्लिम महिलाओं को मतदान केंद्र से वापस लौटना पड़ा। और इसका असर ये हुआ कि कई जगहों पर मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट हुई। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कोई पुलिसकर्मी मतदाताओं के पहचान पत्र को चेक ना करे। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी में दर्ज इन बातों पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं, वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है।
लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्ष मतदान के लिए पहचान पत्र की चेकिंग अहम हो जाती है। इसलिए चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ पोलिंग बूथ पर लोगों का पहचान पत्र चेक करने की जिम्मेदारी निभाता है। इसलिए चुनाव के दौरान ऐसी कई तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं जब मुस्लिम महिलाओं के पहचान पत्र की जांच विवादों की वजह बनी। यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध दर्ज किया तो बीजेपी इस विरोध को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। अब वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बुर्का कंट्रोवर्सी को फर्जी वोट से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि फर्जी वोट बंद होने से समाजवादी पार्टी बौखला गई है। फर्जी वोटों के सेकुलर खोट का पर्दाफाश हुआ है। अब फर्जी वोटों के सेकुलर खोट का अगर पर्दाफाश होगा तो इसी तरह के जो है वो उस पर जो है कभी सेकुलरिज्म कहा जाएगा, कभी संविधान की दुहाई दी जाएगी और कभी जो है वो कहा जाएगा कि साहब निष्पक्ष माहौल में चुनाव हो। अरे भाई, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। मतदान केंद्रों पर जो मतदान कर्मी होते हैं वो जो है वो मतदाता जो है वो निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में और वास्तविक मतदाता ही जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, इसका काम करते हैं। मैं ये ज़रूर चाहूँगा चुनाव निष्पक्ष हो। अनुरोध करूँगा इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ 9 चुनाव हैं, आप गारंटी लीजिए कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से ये आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हैं और उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बुर्के का जिक्र किया और इसे लेकर अपनी मांग रखी। ऐसे में यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सीधी लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी हमेशा से समाजवादी पार्टी पर जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति यानी एक समुदाय विशेष को एक करने का और डराने का और उनके लिए अपीजमेंट का ये राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हिंदू विशेष समुदाय या हिंदुत्व को लेकर राजनीति कर और वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाती रही। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों के बुर्के पर सियासी लड़ाई गर्मा गई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को हटाकर चेकिंग पर उन्होंने आपत्ति जताई। समाजवादी पार्टी ने मांग रखी कि बुर्का हटाकर मुस्लिम महिला वोटरों की चेकिंग पर रोक लगे। समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव का हवाला दिया और कहा कि चेहरे की पहचान के नाम पर पुलिस वोटरों को डराती है और इसका असर वोटिंग पर पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने बुर्के में वोटिंग की बात जो उठाई है उसका ग्राउंड पर क्या असर है, इसे जानने के लिए हमने यूपी की मुस्लिम महिलाओं से बात की। पहचान पत्र लेकर गए हैं तो आप उनसे जो है लिस्ट से उसको मिलाइए कि ये सही है कि गलत है। और जब आधार कार्ड लेकर गए हैं तो बुर्का पलटने की जरूरत ही क्या है। बस ये नुकसान ये होता है कि डर से महसूस होती है, बेइज्जती से महसूस होती है। कुछ औरतें तो ऐसे ही डर के और बेइज्जती से चली जाती हैं कि अंदर अकेले हमको जाना है, अंदर क्या हो क्या ना हो। मतदान के पथ पर पहले वोटर आईडी देखना चाहिए, आधार देखना चाहिए, नेम स्लिप में नाम देखना चाहिए। बुर्का पलटने की क्या जरूरत है? उनको चेहरा देखने की क्या जरूरत है? आधार देखिए, यही कि उनका चेहरा ना देखा जाए। कुछ ऐसे होती है जिन्हें अपना चेहरा दिखाने से एलर्जी होती है, किसी को नहीं पसंद होता अपना चेहरा दिखाना। चेहरा ना देखा जाए इससे लोग डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं और उनका वोट नहीं पड़ता है। और आधी महिलाएं इसीलिए नहीं जाती हैं कि क्योंकि उनका चेहरा देखा जाता है और उनके साथ बदसलूकी होती है। पहले पुलिस वाले बोलते हैं चेहरा दिखाओ, चेहरा मिलाते हैं, फिर अंदर जाओ तो वो भी यही कहते हैं कि चेहरा हटाओ, पहले बुर्का हटाओ, चेहरा दिखाओ। तो इसलिए आधी महिलाएं वापस आ जाती हैं और इसीलिए हम लोग का वोट ज़्यादा नहीं डलता है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में सियासी दल वोट जिहाद को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। वोट जिहाद के जरिए पार्टियां मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने में जुटी हुई हैं, लेकिन क्या महाराष्ट्र के वोटर्स वोट जिहाद पर एकजुट हो रहे हैं और एक पार्टी या संगठन के पक्ष में वोट देने का मन बना चुके हैं?
देखिए इस रिपोर्ट। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और वोटर्स भी हैं। ये बताइए कि क्या वोट जिहाद के नाम पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? बिल्कुल वोट जिहाद के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और कुछ लोग जानबूझ करके भारत के अंदर ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि भारत के अंदर गजवाए हिंद लाएंगे। एक गजवाए हिंदी की तैयारी है और इस प्रकार से गजवाए हिंद लाने के लिए इस प्रकार से फतवा जारी करना, इस प्रकार से ब्लैकमेल करना, ये पूरी तरह लोकतंत्र के साथ में साजिश की जा रही है। आप मानते हैं कि जो एक धर्म जो खास करके जो मुस्लिम समुदाय है उसमें मौलाना साहब ने अपील की कि आप दूसरे पक्ष को वोट दिए और महायुति के जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट ना कीजिए। आप मानते हैं कि ये मुद्दा चल रहा है? ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन ये मुद्दे पे कोई सुनने वाला नहीं है। धारावी के लोग बदलाव चाहते हैं और गायकवाड़ परिवार को यहाँ से भगाना चाहते हैं। इसलिए 40 साल से इन्होंने राज किया और कुछ किया नहीं है। यहाँ पे अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा खेलने का मैदान चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए, बाथरूम चाहिए, लैट्रिन, कुछ भी नहीं है। आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं कि क्या वोट जिहाद ये मुद्दा है इस बार? नहीं है इस बार। वोट जिहाद का जो एक सामने वाली जो पार्टी है यहाँ की, वो उसी बात के ऊपर तो वो इलेक्शन के लिए चाहता है कि जो एक जो समाज है वो पूरा वोट उनको एक तरफ से एक साइड से मिल जाए और बाकी जो बचा हुआ जो हिंदू हैं वो एक है तो सेफ है, जो कहावत है, वो चाहते हैं कि इनको भी तोड़ करके इसमें से अगर 20% या 25% अगर उनको मिल जाए और 55 अगर 60% भी वोट अगर मिल जाए तो एक तरफा आ जाएगा। वोट जिहाद आप मानते हैं कि सफल होता हुआ दिख रहा है? आप आगे आइए। हाँ, वोट जिहाद सफल होता दिख रहा है कि हमको पता भी लग रहा है कि वोट जिहाद यहाँ चल ही रहा है कि इनको वोट मत दो, उनको वोट मत दो, हमारी मेजोरिटी इतनी, इनकी मेजोरिटी इतनी है। तो यहाँ धारावी में ये चल ही रहा है कि वोट जिहाद का मामला तो आगे बढ़ ही रहा है। इस बार वोट जिहाद का जो मुद्दा है बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है। बड़े बड़े नेताओं के जुबान से वोट जिहाद का नाम आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इनका ये कहना है कि वोट जिहाद भले ही नेता लोग सुर्खियों में कर रहे हों, लेकिन विकास एक बड़ा मुद्दा है।